ओम जय गुरु सत्ताय नमः। सभी भैया बहन को प्रणाम। इंसान को अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस पर अधिकार भी होता है कि ये हमारा बच्चा है, इसे हमने जन्म दी है। और बहुत ही कष्ट से माता पिता बच्चे को पालते भी हैं, सुख सुविधा अपने दुख सह करके सुख सुविधा अर्पण करते हैं। लेकिन जब अगर वही बच्चा माँ से जबान लड़ाना शुरू कर दे, अपने आप को बहुत कुछ मानने लगे और माता पिता को धिक्कार करने लगे, कुछ न समझे और उसे ये कहे कि तुमने हमें तो पैदा ही नहीं किया, तुमने हमको कुछ दिया ही नहीं, तुम मेरे लिए कुछ किए नहीं, उस समय माता पिता को कितनी तकलीफ़ होती है ये वो जान सकते हैं जिन माता पिता के साथ ऐसा होता है। इसी तरह हमारा माता पिता ईश्वर भी है, जिनकी दिया हुआ ये आत्मा है। और जहाँ तक कि ये शरीर जो मिली है ये प्रकृति का है और प्रकृति भी एक शक्ति ही है, ईश्वर का शक्ति ही ये प्राकृतिक है, जिसे हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, जल मिलती है और इस धरती से अन्न मिलती है जिससे हमारे जीवन चलती है। ये सब हमारे शक्ति से ही प्रदान होती है। लेकिन अगर हमारी ये क्षमता नहीं कि अगर हमें श्वास ईश्वर के द्वारा बंद की जाए तो हम इसे बहुत दिन तक ले सके या हम जीवित रह सके, हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। ये सारे शक्ति ईश्वर का देन है। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो ईश्वर को कुछ नहीं समझते हैं। ये शरीर रूपी देह पा करके इसे बहुत कुछ मान लेते हैं, इसे शरीर को ही मान लेते हैं, आत्मा को तो पहचानते भी नहीं, अपने आप को वो जानते भी नहीं। ईश्वर क्या है ये नहीं जानते, आत्मा क्या है ये नहीं जानते, केवल शरीर को समझते हैं और शरीर देह रूपी ये संसार को समझते हैं। और इससे जो मेहनत करते हैं, जो उन्हें उपलब्धि मिलती है या कुछ धन दौलत जो भी उनको हासिल होता है, उसे वो अपना मान लेते हैं और उस पर और ये शरीर पर इतनी घमंड अहंकार होने लगती है कि वो अपने सिवाय किसी को कुछ समझते नहीं, न माता पिता को, न ईश्वर को, न इस संसार में कोई और को भी। वो इतनी अहंकार घमंड में टेढ़ होकर के चलना शुरू कर देते हैं जिनकी कोई जवाब ही नहीं है। देख करके बहुत ही दुख होता है इस बात को, वैसे वैसे इंसान को। लेकिन क्या समझते हैं ये बात कि आप गौर कीजिएगा, जो इंसान के अंदर ऐसा भाव आ जाता है उसकी जीवन और उसका कमाया हुआ धन दौलत वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर घमंड अहंकार आ जाती है। और जहाँ भी अहंकार घमंड आ गया तो वहाँ पाप शुरू हो जाता है, और जहाँ पाप शुरू हो गया वहाँ धीरे धीरे उसका विनाश शुरू हो जाता है। इसी तरह सारे धन दौलत भी नष्ट हो जाते हैं। और अगर धन दौलत नष्ट ना भी हुआ, आपके पास वो रहा भी, तो आपका शरीर ही नष्ट हो जाते हैं। चलते फिरते राह में आपको ऐसी एक्सीडेंट हो जाती है, ऐसी उम्र से पहले बीमारियां हो जाती है जिसे आप झेल नहीं पाते हैं और आपकी जीवन छिन जाती है, शरीर छिन जाती है। और ये शरीर और ये संसार का सारे धन दौलत जो आप मेहनत से कमाते हैं या कोई बड़ा जॉब करते हैं, सब कुछ छूट जाती है, सब कुछ यहीं रह जाती है और आप यहाँ से चल देते हैं। ये सब किसका परिणाम है? वही घमंड और अहंकार का। इसलिए अपने अंदर ऐसा कुछ भी भाव नहीं रखें। आप अपने को और ये संसार को ईश्वर का है, उन्हीं को रहने दें। अपने मन के आप भोग करें। ये शरीर आपको भोग करने के लिए मिली है, लेकिन इसमें डूब जाने के लिए नहीं मिली। जिस दिन आप डूब जाएंगे उस दिन ईश्वर आपको बख्शेंगे नहीं। मान लीजिए कि माता पिता को जो ठेस पहुंचाते हैं वो बद्दुआ लगती है। अगर माता पिता कलपते हैं, तड़पते हैं, तो उन बच्चे को बद्दुआ लगती है। उसी तरह ईश्वर है, हम उन्हें अगर सताते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं या उनसे हम कुछ भी नेह नहीं रखते, अपने आप को हम बहुत कुछ मानने लगते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत उसके पास धन था, तप करके तपस्या करके उन्होंने बहुत बड़ा वरदान भी मांग लिया था कि उसको कोई नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई दिन रात, कोई कुछ भी उसे, कोई महीना, कुछ भी उसे नहीं मार सकता, किसी समय नहीं मार सकता। तो क्या वो अमर रहा? नहीं न रहा अमर। उसको मौत हुआ
और किस हाल में हुआ। भगवान ने उस हिसाब से शरीर भी अपने उत्पन्न किए, बनाए, और उस माह भी एक्स्ट्रा बना दिए ताकि उसकी मौत निश्चित है। इसी तरह इंसान भी कितनों चाहे कि हम बहुत बच के रहेंगे, लेकिन उसका बचना मुश्किल हो जाता है। आप रास्ते में चलते हैं, बहुत ही संभल के चलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगी कि आपको उसी समय मौत हो जाती है। और ये सब होती है घमंड और अहंकार के कारण। आप हमेशा निर्मलता और शीतलता के साथ जिंदगी जिए, हमेशा मधुर, क्योंकि ईश्वर को सादगी पसंद है, सीधा साधा पसंद है। वो अपने आप को कुछ नहीं समझे, सब कुछ ईश्वर का समझे। ईश्वर का ये शरीर भी है प्रकृति का, और ये आत्मा भी है, और जो हमें यहाँ से मिल रही है वो भी ईश्वर का ही है। आप अपने अंदर ऐसा भाव रख करके अगर आप जीवन जीते हैं तो आप समझिए धन्य हैं। और धन्य यही नहीं, यहाँ तो आप सुकून से ज़िंदगी जिएंगे ही, आपकी आयु भी लंबी होगी, आपको हर जगह मान सम्मान भी मिलेगा। केवल इतना भाव रखें तो। इतना भाव रखने में क्या जाता है आपका, क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। इतना भाव अगर आपके अंदर रखें, ईश्वर से प्रेम करते हुए, भक्ति करते हुए आप संसार का भोग करें, सब कुछ कमाएं, सब कुछ रखें, लेकिन उसमें डूब के न रहे, सब ईश्वर की शोक के रहे, तो आपकी यहाँ भी जय जय होगी और ईश्वर की हृदय में आपके लिए स्थान रहेगी। यहाँ से जाने के बाद शरीर तो एक दिन छूटती ही है, ये तो सत्य है ना। इसे तो आप धुंधला नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ये परम सत्य है कि एक दिन एक बार मृत्यु निश्चित है। और ये शरीर भी और ये संसार का हर रिश्ते नाते धन दौलत सब कुछ छूटेगी। कोई अमर आज तक नहीं हुआ है, न है। अमर वही है जो भगवान की भक्ति में ईश्वर की शक्ति के साथ जो अपना जीवन तय करता है, वो मर के भी अमर होता है, मर के भी ये आत्मारूपी ईश्वर में समाहित हो जाता है। उसे अपने जीवन की अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु भी होती है और उसको जीवन भी मिलती है। आप खुद ही शरीर को त्यागेंगे, ऐसी स्थिति आपको आ जाएगी, इतनी शक्ति आपको मिल जाएगी, दिव्य शक्ति, और वो ईश्वर भक्ति से ही मिलती है। ये संसार के ये जितने भी धन दौलत रुपए पैसे, इससे दिव्य शक्ति प्रदान नहीं हो सकती। कभी कभी तो शरीर में इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती है कि आपको वो पैसे भी नहीं ठीक कर सकते। आपके पास सारा पैसे धन दौलत पड़े ही रहेंगे, लेकिन आपको शरीर को बीमारियां ऐसी लग जाएगी कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भी मरते हैं, हर इंसान भी मरते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो दूसरों को जीवन देते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें भी बीमारी लग जाती है और वो भी मर जाते हैं समय से पहले। इसलिए ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, न गरीब को, न अमीर को, न कितनों ज्ञानी विज्ञानी कुछ भी है, सबको एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए अपने कर्म को बलवान कीजिए और अपने अंदर से घमंड अहंकार थोड़ा भी नहीं रखें। एकदम शीतल, आत्मा को शीतल बना के ज़िंदगी जिए, नॉर्मल ज़िंदगी जिए, मधुर के साथ ज़िंदगी जिए, सिधाई के साथ ज़िंदगी जिए। अगर ऐसा जीते हैं तो आपकी संसार में और ऊपर